इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली में ईदगाह विवाद से जुड़ी हुई जानकारी ये है कि यहां पर रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति लगाने का काम है वो शुरू हो गया है। एमसीडी ने मूर्ति लगाने का काम रोक दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर डीडीए अब ये मूर्ति लगवा रहा है। भारी पुलिस बल की तैनाती है यहां पर और अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। आप देख ही रहे हैं, बैरिकेटिंग लगाकर सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। एक फेक मैसेज फैलने की वजह से ये विवाद बढ़ गया था और इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको लिए चलते हैं। फिर से सामने आकर इस देश के लोकतंत्र को बचाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि यह देश तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलता। यह देश संविधान से चलता है, यह देश कानूनों से चलता है, यह देश एक लोकतंत्र है और जनता की वोट से चलता है। तो अगर हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी का चुनाव में सामना करके दिखाओ। अगर एमसीडी का चुनाव करवाना है तो डिसॉल्व करो एमसीडी, करवाओ एमसीडी का चुनाव, फिर दूध का दूध पानी का पानी होने दो कि दिल्ली की जनता किसको चाहती है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या करके, ये एलजी साहब की और आईएएस अफसरों की पावर की मिसयूज करके लोकतंत्र की हत्या बंद करो, वरना दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। थैंक यू। Will you approve the Supreme Court क्योंकि मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, वीक इंस्ट्रक्शंस के लिए? देखिए, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी, क्योंकि जो चुनाव कल भारतीय जनता पार्टी ने हाउस में कराया है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। दिल्ली नगर निगम का एक्ट बिल्कुल स्पष्ट है कि मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ मेयर के पास है। अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेयर और उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी मेयर के पास है। तो इस गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक चुनाव के खिलाफ हम एप्लीकेशन डालेंगे। हम अरविंद केजरीवाल जी के घर को लेके अब इंडिकेशन हो रहा है कि बहुत जल्दी वो घर खाली कर सकते हैं, तो क्या लोकेशन जीरो डाउन कर लिया गया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। इसलिए 10 साल भी मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके पास दिल्ली में अपना घर नहीं है। तो वो अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद एक घर ढूंढ रहे हैं जहां पे वो शिफ्ट करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।